काम होना ही होना है। इसके लिए हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, नहीं होगा तो ऐसे हम लोग का धरना शुरू रहेगा। इसलिए कहा अपने वाणी को विराम करती जी, धन्यवाद। जो सरकार लुटेरी है वो सरकार बदलनी है, ये नहीं चलने वाला है। नमस्कार, आपको बता दूं कि अभी मैं हूं मोतिहारी के कचहरी चौक पर। यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और ये धरना प्रदर्शन स्मार्ट मीटर के विरोध में किया जा रहा है। यानी कि स्मार्ट मीटर में जो भी कमियां हैं उसको लेकर दूर करने की बात कही जा रही है, बंद करने की बात कही जा रही है। आइए जरा सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं और इनका इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि कांग्रेस जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए सरकारें बनाई जाती है। इस देश में टैक्स वसूला जाता है, गरीब को शिक्षा देने के लिए, हर आदमी को शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले और हमको बिजली मिले, इसके लिए किया जाता है। लेकिन ये पहली सरकार आई है जो इस देश में टैक्स भी वसूलती है और लोगों से अधिक से अधिक राजस्व वसूलने के लिए ये जरूरी। अगर सरकार का ये सरकारी मीटर होता, सरकारी संस्थान से होता, तब भी यहाँ के बिहार की जनता उसको स्वीकार कर लेती। लेकिन मोदी सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जो ये योजना पूरे देश में और बिहार में लेकर आए हैं, इसके खिलाफ बिहार कांग्रेस कमेटी आंदोलन कर रही है। ऐसे ही एक बार उन्होंने BSNL का जो सिम था उसको खत्म करके जियो का सिम लाए थे और फ्री का दिखा करके पूरे देश में लूटने का काम किया गया। तो जो इस देश में गुजरात मॉडल है, उस मॉडल के खिलाफ जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश में यात्रा किया है, क्योंकि वो इस देश के हर जाति मजहब के लोगों को, किसान मजदूर सबको जो है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाना चाहते हैं। लेकिन जो आर्थिक अन्याय बिहार सरकार कर रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। आज हम पूर्वी चंपारण में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे और जब तक इस सरकार को, लुटेरी सरकार को बदल नहीं लेंगे और एक जन कल्याणकारी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं बना लेते हैं, तब तक ये बिहार का जो कांग्रेसी है वो चुप नहीं बैठेगा। इस मकसद से हम लोग धरने पर बैठे हैं। सर, स्मार्ट मीटर के बदले में क्या हो सकता है? जो पहले मीटर था उसको रख दे और पहले इन्होंने बिहार की सरकार की कैबिनेट को बैठना चाहिए था इस योजना को लॉन्च करने से पहले। ये तो मोदी सरकार के इशारे पर अडानी जो पूरे देश में लूट रहे हैं, कहां से उनको पैसा मिल सकता है और उसके शिकार हो गए हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार तो समाजवादी विचारधारा के थे। ये पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए नीतीश कुमार इस समय ऐसे भाजपा के जंगल में फंसे हैं। इसलिए जो मोदी सरकार का जो मॉडल है, जो गुजरात का मॉडल है, वो अडानी और जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए मॉडल है। सर, जैसे बिहार में स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट विलेज हो गया, तो स्मार्ट मीटर से क्या परेशानी है? स्मार्ट मीटर में बता रहे हैं कि प्रीपेड कर रहे हैं। कैसा स्मार्ट है जो गरीब लोगों को स्मार्ट करने की बजाय उनका शोषण कर रहा है? ये कौन सा स्मार्ट है भाई? स्मार्ट तो ये होता कि आप बिजली दे नहीं रहे हैं और पहले ये तो पता करते, आपने पता करना चाहिए था कि कौन गरीब आदमी है, जिसके पास क्या कमाई का जरिया है कि नहीं है, वो बिल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, क्या योजना बनाया है। वही मीटर आप उद्योगपति को लगाएंगे, वही मीटर आप गरीब को लगाएंगे और वो दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है। ये तो शोषण करने की एक तरफा जो है योजना है, जिसको जनता से न पूछा गया, मुझे लगता है। और नीतीश कुमार ने तो अडानी को मोदी जी के इशारे पर इस स्मार्ट मीटर को लगाने का काम किया। जनता बिहार की इसको बर्दाश्त नहीं कर रही है और जगह जगह जनता ही इसके मीटर के खिलाफ है। इसलिए कांग्रेस जो है जनता के साथ खड़ी है। रीडर आप ज्यादा आ रहा है, रीडर उसका रीडिंग इतना ना ज्यादा आ रहा है कि लोग के बाद समय टाइम आप 500 रुपए डालिए या 2 दिन में कोहरा खत्म हो जाए। स्मार्ट सिटी के बारे में जहाँ हम बता रहे हैं, जहाँ अरे इधर सुनिए, जहाँ स्मार्ट सिटी नीतीश जी का बन रहा है, मोदी जी का बन रहा है, वो सिटी नरक का खजाना बन गया है। उदाहरण में देख लीजिए, मुजफ्फरपुर आपके बगल में है और पानी बरसात में कितना लगा रहा था,
ठेहू में पानी हेल कर हम लोग अपने घर में जा रहे हैं। सिचुएशन देखिए, जाम लग जाती है। जहाँ स्मार्ट की अब बात की, मोतिहारी स्मार्ट, मुजफ्फरपुर स्मार्ट के अंदर देख ली मुजफ्फरपुर की स्थिति, का नरक की स्थिति बनी हुई है। जहाँ जहाँ स्मार्ट लगाए, इस देश में स्मार्ट के नाम पर सिर्फ अडानी को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। ना कोई स्मार्ट शहर है। मैं तो बिहार में जब से घूम रहा हूँ, मुझे तो कोई स्मार्ट ना विलेज मिला, ना स्मार्ट कोई सिटी मिल रही है। तो ये अडानी को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट शब्द लेकर के आए हैं, और जितना वसूली है वो सब केवल अडानी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जननायक राहुल जी कहते हैं कि जब तक गांव गरीब किसान मजदूर को लाभ नहीं पहुंचाया जाएगा, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक ये स्मार्ट शब्द जो है मोदी जी ने अपने लिए, देखिए उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद कितना स्मार्ट हो गए हैं। 73 साल के बाद, 74 साल के बाद वो स्मार्ट किस तरह से बनते हैं? अगर वही गांव का गरीब आदमी 73 और 74 साल में स्मार्ट मिल रहा है, तो ये आपको समझने की जरूरत है। स्मार्ट के अंदेशा में, स्मार्ट के सहारे उद्योगपतियों को स्मार्ट बनाने की योजना बनाई गई है। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पूरा देश में मोदी जी ने निर्देश दिया था कि हर एक पंचायत गांव को आपको गोद लेना है वो सांसद का। तो आप जाके इसी जिले के कुंडिया गांव को देख लीजिए, का स्थिति है। ये सब घोटाला और शोषण का तरीका है, नाम बदलकर पैसा उगाही करने का तरीका है। ये डबल इंजन सरकार की कहीं कुछ डेवलपमेंट और विकास आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से मीटर खराब है, लोगों की काफी कंप्लेन आ रही है, उसी तरीके से बिहार में तमाम समस्या है। 7 निश्चय योजना हो गया, 7 निश्चय योजना तो कंप्लीट फेल्योर है। नल जल योजना नीतीश का कंप्लीट फेल्योर है। पहले जो वहाँ का वार्ड कमिश्नर जो देखता था, वार्ड सदस्य जो देखता था, आज उसको उठाकर पीएचडी डिपार्टमेंट को मेंटेनेंस के लिए दे दिया गया। आप मुझे बताइए कि पीएचडी डिपार्टमेंट का कितना यहाँ पर इम्प्लॉइज है? 3 से 4 जेई है, 1 से 2 एसडीओ, 1 से स्टूडेंट। क्या ये पूरे जिला को कंट्रोल कर पाएंगे? ये 50 लाख जनता को, 50 लाख घरों को कंट्रोल कर पाएंगे? ये पैसा उनको पचाने का जो उनको फेल्योर योजना था नीतीश जी का, उनका महत्वाकांक्षी योजना था, ये फ्लॉप कर चुका है। नल जल योजना, उसको तोपने के लिए उन्होंने वार्ड से उठाकर दे दिया पीएचडी डिपार्टमेंट को मेंटेनेंस के लिए। 2025 में विधानसभा इलेक्शन है, उसकी तैयारी तो नहीं हो रही? वो 2000 बिल्कुल क्या बात करते हैं हम लोग, कोई धान को बो रहे हैं। 2025